हेलो क्लास 9th के भाई और बहन जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। वो गुजारिश ये है कि अगर इस पेज पर, इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना अगर 9th से रिलेटेड वीडियोस आपको हर चैप्टर से चाहिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आगे चल के कराऊंगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर 9 सर्कल्स की थ्योरम 9.4 थ्योरम है कि इससे पहले मैंने 9.1, 9.2 एंड 9.3 थ्योरम्स करा दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, तो उनको जरूर देख लेना। थ्योरम 9.4 है, आई स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल दैट बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर आपको इंग्लिश से हिंदी बनाना आता है, ट्रांसलेट करना आता है ना, मेरा तो सीधा सीधा ये कहना है कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, अगर आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना आता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, आई स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सीधी लाइन आती है सेंटर से, सर्कल के अंदर, सर्कल के सेंटर से टू द कॉर्ड, ठीक है, दैट बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड, इसने बाइसेक्ट कर दिया कॉर्ड को। अगर बाइसेक्ट का मतलब नहीं पता है तो बाइसेक्ट मतलब किसी भी चीज को दो हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में काटना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर सेंटर से एक लाइन आए, सेंटर से अगर एक लाइन आ रही है और वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब ए एम इक्वल्स टू बी एम यहां पे है, ठीक, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो बताना है कि वो जो लाइन आ रही है स्ट्रेट लाइन, वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड के। प्रूव हमें ये करना है कि वो जो लाइन सेंटर से आ रही है उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो गिवन क्या है हमें, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, O टू A, O से A को ज्वाइन कर लेंगे और O से B को ज्वाइन कर लेंगे। इससे होगा ये कि हमें दो ट्राइंगल्स देखने को मिलेंगे, OAM और OBM, या फिर MAO MBO, कुछ भी बोल सकते हैं, नेमिंग आपको आती होगी, ठीक। तो हमें गिवन क्या है, गिवन लिख लेंगे। मैं आपको एग्जाम में लिखने का तरीका भी बता रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है, तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। समझना भी है और अप्लाई भी करना है, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी लिख के, ठीक। तो गिवन में है, गिवन में हमें क्या है कि ओ एम एक लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन, जो बाइसेक्ट कर रही है ए एम ए बी को, ए एम एंड बी एम ये इक्वल है, तो ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब टू प्रूव हमें क्या करना है कि ये जो लाइन आ रही है ये बाइसेक्ट कर रही है, तो ओ एम परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि यहां पे 90 के दो एंगल्स होंगे, यानी कि एंगल ओ एम ए एंड ओ एम बी, दीज एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी and both are line is perpendicular, OM line is perpendicular, that's why we can call angle OMA equals to OMB equals to 90 डिग्री each, ठीक। हमें ये प्रूव करना है, तो प्रूफ हम करेंगे, कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM। इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM क्या क्या है अपने पास, AM इक्वल टू BM है अपने पास, गिवन था, AM इज इक्वल टू BM, ये क्या है गिवन लिख लेंगे। दूसरा OA एंड OB आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, एंड रेडियाई कितनी भी हो वो सब इक्वल होती हैं, तो रेडियाई OA इज इक्वल टू OB, ये क्या है, रीजन होगा इसका रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये रेडियाई है सेम सर्कल की। तीसरा OM, ये जो OM है ध्यान से देखो, OM जो है वो दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन लाइन है, ठीक है, OM इक्वल टू OM, ये दोनों में आ रही है, OM इक्वल टू OM। चेक कैसे करेंगे, जो हमने ट्राइंगल्स लिए हैं AOM एंड BOM, इन्हीं के नेम में OM एंड OM दोनों में ही कॉमन है ये, ठीक है।
तो ओ एम इक्वल टू ओ एम ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, साइड 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 बाय एस 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 बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी rule, we can say that triangle AOM is congruent to triangle BOM। ठीक है, और जब दो ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो बाय CPCT हम अपने हमें जो नीड है, हमें जो रिक्वायरमेंट है, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें प्रूव करना था एंगल OMA इक्वल टू OMB, ये हम बाय CPCT कर सकते हैं क्योंकि अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। देयरफॉर एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB। तो एंगल OMA इक्वल टू OMB हो गया है। अब यहां पे रीजन क्या देंगे, ये हुआ है बाय CPCT, और बाय CPCT ध्यान रखना जब दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तब इसको यूज करते हैं, CPCT को तभी हम यूज कर सकते हैं। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो AMB एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक, तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इक्वल कब होंगे, जब वो स्ट्रेट लाइन पर होंगे। ठीक, अब ये स्ट्रेट लाइन हो चुकी है, देयरफॉर AMB, AB बोलो या फिर AMB इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर यहां पे AMB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर हैं और ये एडजेसेंट है। स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब उन दोनों का सम 180 होगा। एंगल OMA, अब हम बोल सकते हैं एंगल OMA इज इक्वल टू प्लस एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180। ठीक है, और बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब एंगल OMA एंड OMB का सम 180 है, और यहां पे हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल OMA इक्वल है एंगल OMB के। तो या तो एंगल OMA के इक्वल OMB रख सकते हैं या फिर OMB के इक्वल एंगल OMA पुट कर सकते हैं। कोई भी एक एंगल डबल करना है हमें, तो एंगल OMA प्लस OMB की जगह में अगर OMA रख दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। एंगल OMA प्लस एंगल OMA इक्वल टू 180। ठीक है, इट इंप्लाइज 2 टाइम्स ऑफ एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे एंगल OMA चाहिए, यहां से 2 मेरे को हटाना पड़ेगा, तो मैं बोथ साइड 2 से डिवाइड कर सकता हूं। ठीक, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 180 कटेगा 90 टाइम्स, तो एंगल OMA इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। और अगर OMA 90 डिग्री के इक्वल है और OMA इक्वल है OMB के, तो देयरफॉर एंगल OMB भी हो जाएगा 90 डिग्री के। ठीक है, तो देयरफॉर अगर ये दोनों 90 के हैं तो OM इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये हमें लिख देना लास्ट में, ये हम लिख देंगे हेंस OM इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, AB लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये था पूरा इसका प्रूफ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसके बाद कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थ्योरम 9.5। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।